हुमायूं मोहम्मद साहब, ये इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर है, पब्लिक में जा रही है, हर सूबे में जलसे जुलूस हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं। हम देख रहे हैं नून लीग अपने नंबर्स बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में पूरे कर रही है। इन दोनों जमातों की तो हम तैयारी देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इलेक्शन कैंपेन अपनी कब शुरू करेगी? आप लोग अवाम में कब आएंगे? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में हम लोग तो आए हुए थे, लेकिन हमें ये जो पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट की जो एक्सटेंडेड गवर्नमेंट है, जिसको हम टेक केयर गवर्नमेंट कहते हैं, जो इन लोगों की टेक केयर कर रही है, और आपने देखा है कि जो मिनिस्टर्स हैं, टेक केयर गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, वो इन्हीं दो पार्टियों में से हैं। कोई इनको ज्वाइन कर रहा है, उनको ज्वाइन कर रहा है। उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने हम लोगों को, अगर हम पंजाब में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो लाउड स्पीकर एक्ट लगा देते हैं। हम बलूचिस्तान में, ज़ोब में और पशीन में निकले थे तो उस जगह पे उन लोगों ने उन जगहों पे मतलब ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ दिया। कैन यू इमेजिन कि कितना नीचे गिर गए? अच्छा, उसके अलावा जो हमारी ये तो बिलावल भुट्टो साहब जो कि चेयरमैन है, वो निकल के जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके हमारे तो वहां पे जो सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप है, उनको भी नहीं जाने दे रहे। एयरपोर्ट से उनको वापस कह रहे हैं कि अगर आप बाहर निकले तो हम आपको 3 MPO के तहत कर लेंगे, वरना आप वापस चले जाए। तो मजबूरन उन्होंने बजाय इसके कि वो अंदर हो जाए, उन्होंने इसमें बेहतर समझा, पार्टी से डिस्कशन की, तो उन्होंने कहा वापस आ जाए। जिस जगह वाला मामला तो हल हो गया ना, अब तो उसके तहत तो अब कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है सर। अभी नहीं हो रही ना, आज तक तो हो रही थी ना, अभी नहीं हो रही। तो आप आज की बात छोड़े, मैं तो पिछले 2 महीनों की बातें कर रहा हूं ना। मैं तो उस वक्त की बातें कर रहा हूं, जहां निकलते हैं उसको अंदर कर लेते हैं, उसके बाद हमारे करते। लेकिन यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। इस तरह है कि PIDE की बात सर्वे रिपोर्ट से, जो पॉवर्टी एलिवेशन है, जब हम सारी चीजों की बात करते हैं, हम देखते हैं कि किस गवर्नमेंट ने, PMLN ने या पीपल्स पार्टी ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इनमें से किस ने अवाम के लिए कोई काम किया है। तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन ये है कि सिंध में 210 में 2010 और 11 में 49% था पॉवर्टी। डू यू नो 19 में कितना था? 40%। 9% इन्होंने 13 सालों में उस लिहाज से 9 सालों में इन्होंने काम किया, ठीक है। अच्छा, मैं पंजाब की बात करता हूं। अब पंजाब में बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग कहते हैं बुजदार के बारे में हम उसका मजाक उड़ाते हैं। डू यू नो कि 2013-14 जो मियां शहबाज शरीफ साहब का, जो कि सो कॉल्ड स्पीड और फलाना स्पीड और ये स्पीड वो स्पीड है, स्पीडी गोंजालेस वाला है, उन्होंने 2013 और 14 से 2015-16 में उन्होंने 4% पॉवर्टी कम किया। और डू यू नो बुजदार के जमाने में कितनी कम हुई? 5%। उनसे ज्यादा बुजदार के जमाने में पॉवर्टी कम हुई। लेकिन मैं कंपैरिजन बताता हूं, दैट इज व्हाई केपी में 2000, ये जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं, ये फिगर्स आप कहां से ला रहे हैं? चूंकि ये जो दौर था उस्मान गुलजार साहब का, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो 3.5 साल दौर में एक आम आदमी किस हद तक मुतासिर हुआ है, महंगाई ने किस हद तक उसकी कमर तोड़ी है, तो सबके सामने है। सर, मैं उसी को बता रहा हूं ना, पॉवर्टी एलिवेशन उसी को ही कहते हैं कि एक आम आदमी कितना मुतासिर हुआ है। मैं बता रहा हूं कि केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से पहले पॉवर्टी लेवल जो था वो 30% था। आप, और ये रूरल एरिया की मैं बात कर रहा हूं। आपको पता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई और सिर्फ 3 सालों में उन्हें कहां ले गए? वो 30 से लेकर चले गए 20% पे, 10% कम किया। तभी तो 2018 में 2/3 मेजॉरिटी। साहब ये बताएंगे, ये गुर्बत की कमी के आदादो शुमार आप शेयर कर रहे हैं, या ये गरीब ही कम हो रहे थे कि बेचारे गरीबों के पास रहने की गुंजाइश ही नहीं रह गई थी इस दुनिया में, तो शायद वो ही कम हो रहे थे? ये नंबर समझ नहीं आ रहे जो आप आदादो शुमारी शेयर कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहे हैं ये। नहीं सर, ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है, PIDE की रिपोर्ट है, और उन्होंने कहा है पॉवर्टी लेवल इन सिंध हैज बीन हाई बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी, बिकॉज ऑफ पुअर एजुकेशन एंड लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये PIDE की रिपोर्ट है। जब आप ये देखें, बात ये हो जाती है कि हम लोग सारे बहुत ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं और जब हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली स्टैटिस्टिक्स बहुत अलग बात बताती है। स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि 2013 से 18 के 2008 से 13 के दरमियान में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो
11 लाख जॉब हर साल मिलती थी। जब PMLN की जो हुकूमत थी 2013 से 18 के दरमियान में, तो 14 लाख जॉब्स पर साल बनती थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, आपको पता है कितने थे? 18 लाख जॉब्स हर साल क्रिएट हुई हैं। अब आप इसको खुद ही जमा करके देख लें, और ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं। तो देखिए, ये कहना कि हम लोगों ने 10 एजेंडा दे, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूं बिलावल भुट्टो साहब। ठीक है, हुमायूं साहब जरा कम ये किया थोड़ा सा आपको रोक के जरा मैं डॉक्टर असद अशरफ साहब से जरा नून लीग का भी इस पर मौक़िफ़ ले लूं, चूंकि जी 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 चलें, मुकम्मल कर लें जल्दी से हुमायूं साहब, काइंडली। मैं अप्रिशिएट करता हूँ पीपल्स पार्टी को, एटलीस्ट उन्होंने ये 9 नुकाती एजेंडा दिया है एज अपोज टू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि सिर्फ कमरों में बैठ के और ये देख रही है कि भाई हमें किस जगह पे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा, हमारे खिलाफ मैं 119 में मैंने जमा किया है, ओहो मेरे खिलाफ जो बंदा आ रहा है वो मुझे हरा देगा, मैं 120 में चली जाती हूँ, मैं 100 इधर से इधर चले जाता हूँ। इसके अलावा उन्होंने वो ग्राउंड पे इसलिए नहीं निकल रहे, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।